सबसे पहले टाइटल को देखते हैं। फेयर एंड सेफ यानी कि निष्पक्ष और सुरक्षित। द ECI मस्ट इंश्योर अ फेयर इलेक्शन प्रोसेस कि जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसे ज़रूर इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए क्या, अ फेयर इलेक्शन प्रोसेस, कि जो चुनावी प्रक्रिया है वह पूरी तरीके से निष्पक्ष हो। दैट ऑल्सो लिमिट्स यानी कि चुनावी प्रक्रिया जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि लिमिट का मतलब होता है सीमित करना। दैट ऑल्सो लिमिट्स पब्लिक हेल्थ रिस्क कि कोरोना वायरस के चलते लोगों के स्वास्थ्य को जो जोखिम है वह भी कम से कम हो। ऑल इंडिकेटर्स आर दैट इलेक्शंस टू 5 स्टेट असेंबलीज कि ऑल इंडिकेशंस कि भाई इस तरह की आप कह सकते हो कि हमें संकेत दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के संकेत हैं कि इलेक्शंस टू 5 स्टेट असेंबलीज की 5 विधानसभाओं के लिए चुनाव कहाँ कहाँ, गोवा, मणिपुर, यूपी, इसके अलावा उत्तराखंड, पंजाब, विल बी हेल्ड ऑन टाइम। इन 5 विधानसभाओं के लिए जो चुनाव है विल बी हेल्ड ऑन टाइम, वे समय पर आयोजित किए जाएंगे। रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है बिना इस बात की परवाह किए। रिगार्डलेस ऑफ द राइजिंग न्यू वेव ऑफ कोविड-19। राइजिंग का मतलब है उठती हुई, बढ़ती हुई। राइजिंग न्यू वेव ऑफ कोविड-19 कि कोविड-19 की जो है ओमाइक्रॉन वायरस की जो लहर है वो एक बार फिर हमें दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बावजूद चुनाव जो है इस बात की परवाह किए बिना चुनाव जो है वे समय पर आयोजित किए जाएंगे। इस तरह के इंडिकेशंस हमें मिले हैं। The 3-member Election Commission of India has visited 4 states कि चुनाव आयोग जो है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनका 3 सदस्यीय दल है, उसने 4 राज्यों का दौरा किया है। ओवर द पास्ट वीक्स कि पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान, है ना, ओवर द पास्ट वीक्स का मतलब है कि पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 3 मेंबर हैं इन्होंने जो है दौरा किया है राज्यों का, टू असेस इस बात का मूल्यांकन करने के लिए, द प्रिपेयर्डनेस कि भाई तैयारी कितनी हो चुकी है, विच इज यूजुअली वन ऑफ द लास्ट स्टेप्स बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द पोल शेड्यूल। पोल शेड्यूल का मतलब होता है कि भाई चुनाव किस किस तारीख को होंगे, है ना, उस जो शेड्यूल तय किया जाता है। तो प्रिपेयर्डनेस को देखना, इसका मूल्यांकन करना, ये जनरली जो है एक लास्ट स्टेप होता है बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द पोल शेड्यूल कि पोल कब कब और किस किस तारीख को और कितने चरणों में आयोजित किए जाएंगे, इसकी घोषणा करने से पहले जो लास्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि भाई चुनाव आयोग क्या करता है, जहां पर चुनाव होने हैं उन जगहों का दौरा करता है, उस जगहों का है। इट्स विजिट टू मणिपुर इज एक्सपेक्टेड सून। तो एक तरीके से ये जो चुनाव आयोग है इसका विजिट कहाँ पर, मणिपुर, इज एक्सपेक्टेड सून कि एक्सपेक्टेड सून कि मतलब जल्द ही इस तरह की एक्सपेक्टेशन है, जल्द ही इस तरह की आशा है कि चुनाव आयोग जो है मणिपुर का भी विजिट करेगा। कंडक्टिंग एन इलेक्शन इन नॉर्मल टाइम्स इज वन थिंग। कंडक्टिंग एन इलेक्शन इन नॉर्मल टाइम कि सामान्य समय में चुनाव आयोग करना एक अलग बात है ना। कंडक्ट का मतलब है आयोजित करना, इलेक्शन इन नॉर्मल टाइम्स इज वन थिंग, बट डूइंग सो, लेकिन ऐसा करना, डूइंग सो, ऐसा करने का मतलब है यहाँ पे कि भाई एक तो आप चुनाव आयोग करो नॉर्मल टाइम में, और एक तो आप चुनाव को कंडक्ट कराओ नॉर्मल टाइम में, और एक आप चुनाव को कंडक्ट कराओ पेंडेमिक के बीच में। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि ये दोनों अलग बातें हैं, बट डूइंग सो इन द मिडस्ट ऑफ का मतलब है के बीच, अ पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, इज क्वाइट अनदर, ये बिल्कुल अलग, ये दूसरी बात हो जाती है बिल्कुल। तो चुनाव आयोजित कराना नॉर्मल टाइम्स में एक अलग बात है, और ऐसा करना यानी कि चुनाव आयोजित कराना कोरोना वायरस के बीच में, वैश्विक महामारी के बीच में, ये एक अलग बात है ना। ये दोनों बातें बहुत ही अलग अलग हैं। ऑन द ECI's विजिट टू यूपी लास्ट वीक, ये जो चुनाव आयोग है इसका जो विजिट हुआ पिछले सप्ताह, इसने जो है यूपी को विजिट किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा said that all parties wanted the polls to be on schedule। तो ये जो
आप कह सकते हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इन्होंने पिछले सप्ताह यूपी का दौरा किया और उस दौरे के बाद में मिस्टर सुशील चंद्रा ने कहा कि सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वे चाहती हैं कि पोल्स यानी कि इलेक्शन जो है, चुनाव जो है, वे समय पर हो, टू बी ऑन शेड्यूल। ही सेड, उन्होंने कहा, द ईसीआई वुड लुक इनटू द इन्फोर्समेंट का मतलब होता है लागूकरण ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन कैंपेनिंग। कैंपेन का मतलब होता है अभियान, जो चुनाव प्रचार अभियान होता है ना, उसको बोलते हैं कैंपेन। तो मिस्टर सुशील चंद्रा ने कहा है कि द ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वुड लुक इनटू, वह इस बात को देखेगा, है ना, इस बात को ध्यान में रखेगा, इस चीज को देखेगा, क्या, द इन्फोर्समेंट ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। इन्फोर्समेंट का मतलब हुआ लागूकरण, कि कोविड जो कोविड-19 जो है इसके अनुकूल व्यवहार, यानी कि मास्क लगाना, एक तरीके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, तो इनको ध्यान रखा जाएगा कैंपेन चुनावी अभियान के दौरान, चुनावी प्रचार के दौरान। इन कैंपेनिंग एंड वोटिंग, तो एक तरीके से चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव आयोग इस बात को देखेगा, इस बात को ध्यान में रखेगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको लागू किया जाए चुनाव प्रचार के दौरान और वोटिंग के दौरान। आफ्टर द शेड्यूल इज अनाउंस्ड, कि जैसे ही चुनाव की समय सीमा की घोषणा कर दी जाती है उसके बाद में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अप्लाई करने का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा। वंस द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC, है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये जो चुनावी आचार संहिता होती है ना, इसको बोलते हैं MCC, इज इन फोर्स। देखो, कोई भी चीज जब इन फोर्स होती है तो उसका मतलब है लागू होना। व्हेन द MCC इज इन फोर्स, कि भाई जब आचार संहिता जो है वह लागू हो जाती है। द ECI's कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस फर्स्ट ड्रॉन अप इन अगस्त 2020। चुनाव आयोग के जो कोविड से जुड़े हुए कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है प्रतिबंध, फर्स्ट ड्रॉन अप, ड्रॉप का मतलब होता है निर्धारित करना, इन अगस्त 2020। अहेड ऑफ का मतलब होता है के पहले, अहेड ऑफ द बिहार असेंबली इलेक्शंस, कि कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, कोविड से जुड़े हुए जो प्रतिबंध हैं, जो कि सबसे पहली बार अगस्त 2020 में निर्धारित किए गए थे चुनाव आयोग के द्वारा बिहार चुनाव से पहले, विल ऑल्सो बी इन प्ले। तो ये भी जो है एक तरीके से मौजूद हो जाएंगे, विल ऑल्सो बी इन प्ले। इन प्ले का मतलब होता है कि भाई ये जो है लागू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, कि अगस्त 2020 के पहले जो बिहार असेंबली इलेक्शंस, यानी कि ये जो कोविड से जुड़े हुए जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, इनको बनाया गया था कब, अगस्त 2020 में बनाया गया था बिहार चुनाव के पहले। तो ये जो भी रेस्ट्रिक्शंस बनाए गए थे ये फिर से जो है लागू हो जाएंगे वर्तमान चुनावों के दौरान। द रूल्स इंक्लूड, अब ये जो अगस्त 2020 के दौरान कोविड से संबंधित जो नियम चुनाव आयोग ने बनाए थे उनमें कौन कौन से रूल्स शामिल हैं, कौन कौन से नियम हैं उनमें? मैंडेटरी वियरिंग ऑफ मास्क, मैंडेटरी का मतलब है अनिवार्य, वियरिंग ऑफ मास्क, अनिवार्य रूप से मास्क पहनना ड्यूरिंग द होल इलेक्शन प्रोसेस, कि पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान अनिवार्य रूप से मास्क पहनना, एक तो ये नियम शामिल है। फ्रॉम कैंपेनिंग टू कास्टिंग ऑफ वोट, कैंपेनिंग का मतलब है प्रचार जो होता है ना, अभियान जो होता है, चुनाव प्रचार अभियान। फ्रॉम कैंपेनिंग, कास्टिंग ऑफ वोट, कास्टिंग ऑफ वोट का मतलब होता है वोट डालना। तो चुनावी प्रचार अभियान से लेकर वोट डालने तक एक तो मास्क पहनना जरूरी है, एक तो नियम ये है। होल्डिंग रैलीज इन आइडेंटिफाइड ग्राउंड्स, और जो रैलीज जो आयोजित होंगी, है ना, होल्ड का मतलब है कंडक्ट करना, आयोजित करना, रैलीज इन आइडेंटिफाइड ग्राउंड्स, तो कुछ ग्राउंड्स है ना, कुछ मैदान जो है उनको चिन्हित किया गया है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है, वहीं पर आप अपनी रैली कर सकते हो। विद सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स इन प्लेस, और ये जो रैली होगी इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा, है ना, एक तरीके से कि दो लोगों के बीच में दूरी होनी चाहिए। मेजर्स है ना, इन प्लेस का मतलब है मौजूद होना, कि ये मेजर्स का मतलब है यहाँ पे उपाय, कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े हुए जो उपाय हैं, है ना, वो भी रहेंगे। एंड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल अलाउड इन रोड शोज, रिड्यूसिंग कम करते हुए द नंबर ऑफ पीपल अलाउड इन रोड शोज, और राजनीतिक पार्टीज के द्वारा जो रोड शो किए जाते हैं उनके अंतर्गत जो लोगों की संख्या है उसको भी कम करना, है ना, ये नियम भी है। इन द वेक ऑफ
देखो इन द वेक ऑफ का मतलब होता है फॉलोइंग, है ना, स्पेशली एज अ कॉन्सिक्वेंस, है ना, किसी चीज के बाद में, है ना, किसी के परिणाम स्वरूप। इन द वेक ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक इन अप्रैल 2021, पेंडेमिक का मतलब वैश्विक महामारी, कि अप्रैल 2021 में कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर आई थी उसके बाद में, है ना, इन द वेक ऑफ मतलब है उसके बाद में, है ना, उसके जो परिणाम हमें देखने को मिले थे उसके बाद में क्या हुआ था उसके बाद में। द ECI पुट इन प्लेस, ECI ने क्या किया, इन चीज़ों को लागू कर दिया। ECI पुट इन प्लेस मोर मेजर्स। तो अप्रैल 2021 में ये जो दूसरी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद में क्या किया, जो चुनाव आयोग है उसने अन्य उपाय जो है, जैसे कि लॉन्गर साइलेंस पीरियड बिफोर पोलिंग, है ना, जैसे कि क्या किया, रिड्यूसिंग द टाइम फॉर कैंपेनिंग, लॉन्गर साइलेंस पीरियड बिफोर पोलिंग, कि जो चुनाव होता है ना, उसके पहले का जो टाइम पीरियड है ना, उसको जो है बहुत पहले बंद, यानी कि ये जो चुनाव प्रचार अभियान होते हैं ना, एक डेट फिक्स होती है ना, कि इस डेट के बाद में कोई भी चुनाव प्रचार नहीं करेगा। तो इस डेट को और ज़्यादा बढ़ा दिया था चुनाव आयोग ने। रिड्यूसिंग द टाइम फॉर कैंपेनिंग, चुनाव अभियान के प्रचार को कम करते हुए, रिड्यूसिंग कम करते हुए, द टाइम फॉर कैंपेनिंग, कि ये जो चुनाव प्रचार प्रसार अभियान का जो टाइम होता है इसे कम करते हुए साइलेंस पीरियड को और ज़्यादा चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया था, है ना। ये किया था कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद में। गोइंग बाय द स्प्री ऑफ इनॉग्रेशंस, देखो स्प्री का मतलब होता है, किसी भी चीज़ के लिए हम बोलते हैं ना स्प्री, इसका मतलब होता है अ शॉर्ट पीरियड ऑफ डूइंग समथिंग इन एन एक्सट्रीम वे विदाउट कंट्रोल, कि बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी कंट्रोल के कई सारी गतिविधियों को करना, है ना, लगातार एक छोटे टाइम पीरियड में। तो गोइंग बाय का मतलब है इस चीज़ को देखते हुए, गोइंग बाय द स्प्री ऑफ इनॉग्रेशंस, इनॉग्रेशंस का मतलब है उद्घाटन, एंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज, है ना, सेरेमनीज का मतलब यही हो गया एक तरीके का कोई भी बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है, बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब है अभूतपूर्व, ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब हो गया बहुत ही इनोवेटिव, पायोनियरिंग, है ना, बहुत ही अभूतपूर्व आप कह सकते हो सेरेमनी फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बाय द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इसके अलावा अन्य जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा कई जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका लगातार जो है इनॉग्रेशंस किया जा रहा है ना। तो इनको देखते हुए हम क्या कह सकते हैं, इनको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि द इलेक्शन सीजन हैज़ ऑलरेडी बीगन, कि चुनाव दौर जो है वह शुरू हो चुका है, इलेक्शन सीजन जो है वह शुरू हो चुका है। ऑन जनवरी 2, 2 जनवरी को हमने क्या देखा, द प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन फॉर द मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन मेरठ। 2 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर जो है लेड द फाउंडेशन का मतलब है उन्होंने आधारशिला रखी, ले का मतलब यहाँ पे रखना, लेड द फाउंडेशन फॉर द मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन मेरठ, कि मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की आधारशिला रखी गई 2 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। विथ अ लार्ज मोस्टली मास्कलेस क्राउड इन अटेंडेंस, और ये जो आधारशिला रखी गई उस दौरान बहुत ही बड़ी संख्या में जो है भीड़ हमें देखने को मिली, और ये पूरी की पूरी भीड़, मोस्टली अधिकांश जो लोग थे मास्कलेस, ये बिना मास्क के थे, है ना, क्राउड इन अटेंडेंस, कि भाई जो भी क्राउड की अटेंडेंस थी, उपस्थिति थी, वह बिना मास्क के थी। ह्यूज का मतलब होता है विशाल, गैदरिंग्स का मतलब होता है लोगों का इकट्ठा होना। ह्यूज गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल पार्टीज आर टेक प्लेस, टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना, टेकिंग प्लेस का मतलब है हो रही है। इन द पोल बाउंड स्टेट्स, पोल बाउंड स्टेट्स का मतलब है वे राज्य जिनमें चुनाव होने हैं, है ना, जो पोल से बंधे हुए हैं, चुनाव से बंधे हुए हैं, जिनमें चुनाव होने हैं। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि बड़ी बड़ी जो विशाल रैलियां हैं ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल पार्टीज, जो कि विभिन्न पार्टीज के द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, है ना, ह्यूज गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल पार्टीज आर टेकिंग प्लेस इन द पोल बाउंड स्टेट्स, कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें बड़ी बड़ी विशाल रैलियां, चुनावी रैलियां जो है विभिन्न पार्टीज के द्वारा आयोजित की जा रही हैं। ऑफिशियल इवेंट्स आर बीइंग टर्न्ड इनटू का मतलब होता है बदल देना, परिवर्तित कर देना, कैंपेन अपॉर्चुनिटीज बाय दोज इन पावर। अब देखो एडिटोरियल क्या कहता है
कि जो ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं, है ना, जो सरकार की तरफ से एक तरीके से आधिकारिक जो आप कह सकते हो इवेंट्स होते हैं, आर बीइंग टर्न्ड इनटू, उनको बदला जा रहा है कैंपेन अपॉर्चुनिटीज बाय दोज इन पावर, कि वे जो पावर में हैं, यानी कि वे पार्टीज या वे लोग जो पावर में हैं, वे क्या कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों को वे क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कैंपेन अपॉर्चुनिटी के रूप में बदलने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसको जो है चुनाव प्रचार की गतिविधि के रूप में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। रेजिंग, उठाते हुए अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ प्रोप्राइटी, प्रोप्राइटी का मतलब होता है आचरण, आपका बिहेवियर, है ना, तो रेजिंग अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ प्रॉपर्टी, तो एक आचरण से जुड़ा हुआ एक और सवाल जो है हमारे सामने खड़ा होता है, एक और सवाल हमारे सामने उठता है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई क्या ये उचित है कि जो ऑफिशियल इवेंट है उसे आप जो है कैंपेन अपॉर्चुनिटीज में बदल दो। द एमसीसी है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, इम्पोज का मतलब होता है थोपना, जबरदस्ती लागू करना, स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पार्टी इन पावर। एडिटोरियल कहता है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वह कुछ विशेष प्रतिबंध जो है वह उस पार्टी के ऊपर लागू करता है जो कि पावर में है, विच इट सेज, तो इसके अनुसार एमसीसी के अनुसार क्या है, क्या कहता है एमसीसी उसके संबंध में, जो पार्टी पावर में उसके संबंध में एमसीसी क्या कहता है कि जो पार्टी पावर में है शेल इंश्योर, वह इस बात को सुनिश्चित करेगी दैट कि नो कॉज इज गिवन फॉर एनी कंप्लेंट, कि किसी भी तरह का कारण नहीं दिया जाना चाहिए किसी भी तरह की शिकायत के लिए, दैट इट, यहाँ पे इट आया है पॉलिटिकल पार्टी जो कि पावर में है, दैट इट हैज यूज्ड इट्स ऑफिशियल पोजीशन फॉर द पर्पस ऑफ इट्स इलेक्शन कैंपेन, कि वह पार्टी जो कि पावर में है उसने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का, अपनी आधिकारिक पोजीशन का जो है इस्तेमाल किया है फॉर द पर्पस ऑफ, किस उद्देश्य के लिए, इट्स इलेक्शन कैंपेन, कि वह राजनीतिक पार्टी जो कि सत्ता में है उसने फायदा उठाते हुए जो है चुनावी अभियान के लिए जो है अपने पावर का प्रयोग किया है। तो इस तरह की शिकायत आए, इस तरह का मौका उस पार्टी को नहीं देना चाहिए जो कि पावर में है, ऐसा एमसीसी कहती है। टिल द अनाउंसमेंट ऑफ पोल्स, कि जो चुनाव है उनकी घोषणा तक, टिल द अनाउंसमेंट ऑफ पोल्स, हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ डिसेंसी, है ना, डिसेंसी का मतलब होता है बहुत ही सभ्यतापूर्ण तरीके से कोई काम को करना, शिष्ट तरीके से कोई काम को करना, इट इज ऑन भद्र तरीके से किसी काम को करना, इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ डिसेंसी एंड प्रॉपर्टी का मतलब हो गया आपका आचरण ऑफ दोज इन पावर। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई जब तक चुनावों की घोषणा नहीं हो जाती है ना, डेट्स की घोषणा नहीं हो जाती, तब तक यह एक शिष्टतापूर्ण सवाल है, एक आचरण का सवाल है कि भाई पूरी तरीके से जो है आचरण दिखाया जाए उन पार्टीज के द्वारा जो पावर में है। आगे देखते हैं, द लाइन्स बिटवीन अ पॉलिटिकल पार्टीज रैली एंड अ गवर्नमेंट फंक्शन कंटिन्यू टू ब्लर। देखो ब्लर का मतलब होता है धुंधला पड़ जाना, है ना, दो चीज़ों का मिक्स हो जाना। तो जो लाइंस होती हैं, जो रेखाएं होती हैं, किन किन के बीच में, अब पॉलिटिकल पार्टीज रैली, कि राजनीतिक पार्टी के द्वारा जो रैली आयोजित की जाती है और एक सरकारी फंक्शन जो होता है, एक गवर्नमेंट फंक्शन जो होता है, ये लगातार मिक्स होते जा रहे हैं। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि सरकार के द्वारा जो किसी ऑफिशियल चीज़ को लॉन्च किया जाता है तो उसको भी क्या किया जाता है, एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में बदलने की कोशिश की जाती है, कैंपेन अपॉर्चुनिटी के रूप में तब्दील करने की उसे कोशिश की जाती है, टू द एडवांटेज ऑफ द बीजेपी इन मोस्ट केसेस। और ज़्यादातर केसेस में हमें ये देखने को मिल रहा है बीजेपी के पक्ष में ऐसा हो रहा है ना, बीजेपी के फायदे में ऐसा हो रहा है ज़्यादातर बीजेपी के पक्ष में। वंस द पोल शेड्यूल इज अनाउंस्ड, एक बार जब चुनावी शेड्यूल जो है उसकी घोषणा हो जाती है, द बर्डन विल बी ऑन द ईसीआई टू बी फेयर, तो भार जो है ना, भार चुनाव आयोग पर होगा। किस बात का भार चुनाव आयोग पर होगा, कि चुनाव आयोग जो है बहुत ही निष्पक्षता पूर्वक काम करे, टू बी फेयर एंड सीन टू बी फेयर, और लोगों को दिखना भी चाहिए, पब्लिक को दिखना भी चाहिए कि हाँ चुनाव आयोग जो है वह बहुत ही निष्पक्षता पूर्ण तरीके से काम कर रहा है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि चुनावी डेट अनाउंस हो जाने के बाद में
ईसीआई की जिम्मेदारी होगी कि वो पूरी निष्पक्षता पूर्वक काम करे और ऐसा दिखे भी सही, एंड सीन टू बी फेयर, यानी कि पब्लिक के द्वारा ऐसा देखा भी जाए कि हाँ ईसीआई जो है पूर्ण निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। इन द लास्ट राउंड ऑफ इलेक्शंस इट्स कंडक्ट वाज क्वेश्चन ऑन वेरियस वैलिड ग्राउंड, कि पिछले जो चुनाव हुए थे, है ना, इन द लास्ट राउंड ऑफ इलेक्शन, है ना, कि जो लास्ट चुनाव की अगर हम बात करें तो इट्स कंडक्ट, तो चुनाव आयोग का जो आचरण है वाज क्वेश्चन, उस पर सवाल उठाए गए थे, ऑन वेरियस वैलिड ग्राउंड्स, और चुनाव आयोग के आचरण पे जो सवाल उठाए गए थे वे जो ग्राउंड्स हैं, वे जो आधार हैं, वे भी वैलिड थे, है ना, वे भी वाजिब थे, वे भी बिल्कुल आप कह सकते हो वैध थे। द ईसीआई मस्ट टेक पॉलिटिकल पार्टीज इनटू कॉन्फिडेंस। अब ये जो चुनाव आयोग है इसे क्या करना चाहिए कि सारी की सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें विश्वास में लेना चाहिए, एंड एंश्योर, और सुनिश्चित करना चाहिए, एन एनवायरमेंट, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एनवायरमेंट, कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब होता है फेवरेबल, अनुकूल, टू अ फेयर इलेक्शन प्रोसेस, कि चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक पार्टीज को विश्वास में लेते हुए इंश्योर, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि एक ऐसा माहौल बने जो कि फेयर इलेक्शन प्रोसेस के अनुकूल हो, यानी कि चुनाव प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से फेयर हो, और चुनावी माहौल जो है वो ऐसा हो दैट ऑल्सो लिमिट्स पब्लिक हेल्थ रिस्क, जिसके माध्यम से, लिमिट का मतलब होता है बिल्कुल सीमित कर देना, कि जो पब्लिक हेल्थ है उसको कम से कम जोखिम हो, है ना, इस तरह का माहौल हो। और ये हो सकता है जब ईसीआई सभी राजनीतिक पार्टीज को कॉन्फिडेंस मिले और एक फेयर इलेक्शन प्रोसेस, है ना, फेयर इलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट करने के लिए ऐसा माहौल बनाए, है ना, जिससे कि पब्लिक ही जो है उसकी हेल्थ को भी कम से कम नुकसान हो।